हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देख ही लिया है, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसी तरह हम एलसीएम और एचसीएफ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लंबी वीडियो होने वाली है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम पर, और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री भी डल चुकी है। डेमो क्लास है एक तरीके से वो, ताकि आप हमारे पेड बैचेज में अनरोल हो सके। अगर आपने हमारे पेड बैचेज में अनरोल होना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ की जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तब भी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको बेसिक से पढ़ाऊं और अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं, तो सबसे पहला है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। लघुत्तम समावर्ती आपसे पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो हम कैसे करेंगे। अब इसमें एक चीज और आपको मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। अगर वो आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप जो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 18, 24 और 36 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पेड बैचेज में पढ़ा हुआ है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले 18, फिर 24 और आगे है 36। अब सभी को पता होगा वैसे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन 18 जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3 और उसके बाद आपका 5 आ गया, 7 आ गया, 11, तो उन्हीं से ही हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 9 जा 18 होंगे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 8, 2 8 जा 16, ऐसे चलेंगे। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, देखेंगे 12 और 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, फिर 2 से करेंगे इनको डिवाइड। 9 टेबल में नहीं आता है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए 6 यहाँ पर बच गया है, फिर से चलेंगे, ये 9 का 9 रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 9 का 9 रहेगा। अब 2 की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर है 9, 3 और 9, तो ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। हमें अगला जो प्राइम नंबर है 3, उससे डिवाइड करेंगे हम उसको, 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, और फिर 3 में लास्ट में 1 1। हमारा प्राइम मोटिव क्या रहता है कि जो लास्ट में जो हमारे डिजिट्स आएंगे उसको हमने 1 लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें आपके फैक्टर्स बन गए उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12, 1 कैरी, 3 दूना 6, 1 7, 72। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक से हमने शुरुआत की है, तो इस तरीके से आपके एलसीएम निकलते हैं। चलिए अगले ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता लग गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं कि आपको डिजिट या नंबर दे दिए गए होंगे और आपने उसका आंसर निकालना है। अब कुछ तरीके क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको फ्रैक्शन में, बट्टे में चीजें दे दी गई होंगी और आपसे पूछा गया होगा कि इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। जो एलसीएम का, अगर आपको फ्रैक्शन में चीजें दे दी गई हैं और उसका आपने एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर देते हैं और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे दिया गया है 9 डिवाइड बाई 13 और 2 डिवाइड बाई 5।
तो 9 और 2 का जो ऊपर चीजें लिखी गई हैं न्यूमरेटर कहेंगे उसका, यानी कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 2 कर देंगे, और नीचे एचसीएफ ऑफ 13 एंड 5। अब एचसीएफ निकालना भी हम सीखेंगे, दो तरीकों से एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की रखी हैं, तो आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो वो वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एलसीएम निकालना है हमने, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ, क्या हमारे पास चीजें दे दी गई हैं, 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 7 और 9 डिवाइड बाई 13 हमारे पास चीजें दे दी। तो एलसीएम किस किस का लेंगे, एलसीएम लेंगे हम 2, 4 और 9 का, और एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ लेंगे हम 3, 7 और 13 का हम एचसीएफ ले लेंगे। अब एलसीएम 2, 4 और 9 का 18, 9, 27, 9 चौके 36, 36 आ जाएगा। ये जब आपकी महारत बन जाएगी तो एलसीएम आप ऐसे ही निकाल लेंगे, 36 आ जाएगा। अब देखिए 3 के टेबल में ना 7 आता है, 7 के टेबल में 13 आता है, या किसी और के टेबल में ये तीनों चीजें नहीं आती हैं, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा, इसका फ्रैक्शन का एलसीएम होगा 36 डिवाइड बाई 1, या फिर हम उसको 36 भी कंसीडर करेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा एलसीएम। उसी तरह एचसीएफ पूछा होता है इसमें, तो हम एक मिनट में पेन ले लूं, 2, 4 और 9 का हम एचसीएफ निकाल लेते, और एलसीएम जो होता है उसका वो 3, 7 और 13। अगर हमसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एचसीएफ पूछा होता क्वेश्चन में, एलसीएम की जगह अगर एचसीएफ पूछा होता तो हम कुछ इस तरीके से निकालते, क्योंकि फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 एंड क्यूब ऑफ 4 एंड 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब यहाँ पर सीधा एलसीएम नहीं लिखा गया है, आपको क्या बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं बच्चे। लेकिन एलसीएम पूछा है किसका, स्क्वायर ऑफ 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6। आपने बचपन में पढ़ा है, टेबल पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने वीडियो पढ़ी हुई है हमारे पेड बैचेस में, और नहीं पढ़ी तो आपको वैसे भी 6 का पता होगा। क्यूब ऑफ 4, 4 का घन, मतलब 3 बार गुना हुआ है आपस में, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आ जाएगा। और उसी तरह 24 ही है, इसका कुछ नहीं बोला है हमें, ना स्क्वायर ना क्यूब ना कुछ भी चीजें नहीं। अब इसके हमें एलसीएम पूछा गया है, तो हमारे पास नंबर है, पहला नंबर है 36, अगला नंबर है 64, अगला नंबर है 24। तो इनका हमने एलसीएम निकालना है। 36 आ गया, 64 आ गया, एंड बाद में हमारे पास 24 आ गया। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे आपके, चलिए सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, और यहाँ पर एक कैरी, ये 8 बन गए, 2 8 जा 16 आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, ऐसे बनेंगे। चलिए आगे चलेंगे, 2 से 2 ने 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 को 9 वैसे रहने देंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 16 है, 2 8 जा 16 हो जाए, 2 3 जा। अब देखिए यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ या तो यहाँ पर जो बेसिक से करते आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि ये 1 आ जाए, यहाँ फिर यहाँ पर सीधा 8 लिखते माफ करेंगे, 8 इसलिए लिख दिया क्योंकि वो ना 3 के ना 9 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 9 आ गया, 1 आ गया, 3। अब यहाँ पर 3 लिख सकते हैं हम, आगे 3 1 1, और यहाँ पर 3, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 मल्टीप्लाई आपका 3 3 जा 9, ठीक है। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 576, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, ये सिंपल से क्वेश्चन थे, हमने कुछ नहीं करना था इनमें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ। अभी तक हमने एलसीएम के
क्वेश्चंस देखे हम, एचसीएफ के क्वेश्चंस हम देखने वाले। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें पूछा गया है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एचसीएफ, पूछा गया है 1020 का, 850 का और 1156 का। अब हम एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में हमने सभी चीजों को सभी नंबर्स को एक साथ लिख दिया, लेकिन एचसीएफ में हम उनको अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग उनके फैक्टर्स बनाएंगे और बाद में देखेंगे उनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, उनको मल्टीप्लाई करके वो एचसीएफ होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 1020, इसको करेंगे। अब इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1020 है। अब 1020 उन्हीं केस में बता रहा हूं जिसमें पीछे जीरो लगी होगी। तो जीरो कैसे लगी है, ये 10 होगा, ठीक है। तो 10 कैसे बना है, 5 इंटू 2 और आपका बन गया 102। और देखिए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 1020 ही आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 इंटू 102 क्या हो जाएगा आपका 1020 हो जाएगा। तो अगर इसके बाद ऐसा, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1020 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा हो जाएगा कि आपके 102 के आगे वाली चीजें ही हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। होता सेम ही है। चलिए अगर 1020 को देखेंगे करके, तो सबसे पहले हमें पता है 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा है 510 और उसके बाद फिर 0 है, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, इधर एक कैरी चला गया, 2 5 जा 10 और यहाँ पर एक और कैरी चला गया, क्या आ गया 10 आ गया 5, ठीक है। अब उसके बाद 3 से चलेंगे। देखिए 5 5 10 और 2 12, सम करेंगे तो 3 से आ जाएगा ये, या 5 से भी, वो आपकी मर्जी है क्या करना है आपने। अगर 3 से करेंगे 3 8 जा 24 और इधर 5 और यहाँ पर आ गया 3 5 जा 15, ठीक है। 8 5 13 होते हैं, 13 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 5 अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 5 एकम 5 और 3 कैरी चला गया और यहाँ पर आ जाएगा 17 और बाद में 17 एक प्राइम नंबर है, तो इंटू 17। अब ये जो आ गया 1020 कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके बना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एक और तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, वो हम आगे करेंगे। चलिए 850। अब देखिए इसका भी सिंपल है। अब दूसरे तरीके से करते हैं। 850 कैसे बना है आपका, 850 बना है 85 मल्टीप्लाई 10 और 85 के तो हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 10 के क्या हो गए 5 इंटू 2, यानी कि आपके यहाँ पर हम अगर 85 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 85 के फैक्टर्स तो यही हो गए 17 इंटू 5 हो गए, 17 इंटू 5। तो 85 को हमने लिख लिया 17 इंटू 5 और आगे आपका आ गया 5 इंटू 2। तो मतलब हमारा जो 850 के फैक्टर्स जो आगे वो आगे 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हमारे इसके फैक्टर्स आगे 850 के। आगे चलेंगे 1156, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 15 बन गया। अब यहाँ पर 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से चलेंगे 2 4 जा 8, ये 17 बन गया। 2 6 जा 2 8 जा 16 और ये फिर 2 9 जा 18। 16 1 17, 17 4 21, 3 से चला जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, यहाँ पर ये 18 बन गया। 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब ये बन गया 163। क्या बन गया हमारे पास 163। अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पर हमने कुछ कल तो नहीं, हाँ 2 2 जा 4 हमने क्या 2 4 जा ऐड कर दिया, 2 2 जा 4 बन गया। यहाँ पर 2 8 3। अब 17 से माफ करेंगे, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने 2 4 जा ऐड कर दिया। यहाँ पर 2 2 जा 4 होने थे, कैरी चला गया। अब आपका यहाँ पर क्या आ गया 2 और 2 8 जा और 2 9 जा, ये आ गया हमारे पास। अब 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 2 8 9 आ जाएगा और यहाँ पर 17 और ये 1, यानी कि 1156 के जो
फैक्टर्स आई आए 2 × 2 × 17 × 17। हमारा अब हार्ड पार्ट जो है वो हो चुका है। अब हमने कॉमन निकालना है कि वो इन तीनों में कॉमन होंगे। देखिए 5 तो पहले ही निकल जाएगा क्योंकि 5 इसमें है, इसमें और इसमें भी है, लेकिन 1 1 5 6 में 5 नहीं है, तो 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 2 पर चलेंगे, 1 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है, तो HCF क्या आ जाएगा 2 तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक 17 यहाँ भी है, एक 17 और एक 17 यहाँ भी है, तो ये आ गया 2 × 17, 17 भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ जी 2 इसमें भी है और 2 इसमें है तो मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया, वो नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा इसमें भी है, ठीक है ठीक है, ये हमने ले तो नहीं लिया, हाँ ये ले लिया था, ठीक है। अब 2 इसमें भी है, 1020 वाले में भी है और 1156 में ही है, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि 2 जो है वो 850 वाले के पास नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2 × 17। 2 को 17 से गुना करेंगे 34 आ जाएगा। 34 ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझाना पड़ा, पहला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे हमने पीछे एलसीएम का क्वेश्चन पढ़ा था, इजी सा क्वेश्चन है, आपके पास फ्रैक्शन दे दी गई है, आपने इसका आंसर निकालना है। अब जिसको फॉर्मूला पता होगा वही निकालेगा। HCF में हमने पढ़ा था जो न्यूमिनेटर होते हैं उनका HCF निकालते हैं। अगर एलसीएम होता तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते, और डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो ऊपर हमने क्या लिखा है 3 5 और 15 का हम क्या लेंगे HCF, और 8 12 और 16 का क्या लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पॉज करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा। अब देखिए 3 5 और 15 का जो HCF आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, 8 12 और 16 का आ जाएगा 48। 16 के पहाड़े में 48, 12 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। ऑप्शन कौन सा आपका 1/48, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 की पावर 3 3 की पावर 5। हमारे पास बोला गया है HCF अच्छा अगले क्वेश्चन में पहुंच गया मैं। HCF ऑफ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तो चलिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है, ये पहला है। और दूसरा क्या है हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। अब HCF का पूरा खेल ही यही है कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए अब ये इसमें 2 की पावर 3 है और इसमें 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 कैसे बना, 2 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 1। जब इसको मल्टीप्लाई है, फिर से हमारे पास एक्सपोनेंट साइन पावर के क्वेश्चन आगे जो हमारे पास जो पीछे हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहाँ भी आए थे और ये सारी चीज़ें हमने पेड बैच में पढ़ी हुई हैं। तो फिर से आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आपने हमारे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वापिस वीडियो पर आए। और 3 पावर 6 कैसे बना है, ये बना है 3 पावर 5 × 3 पावर 1। जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो 5 + 1 6 तभी बना। तो देखिए यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, ऊपर भी है, यहाँ भी 3 की पावर है, ऊपर भी है, तो राइट आंसर सिंपल सा जाना था 2 की पावर 3 × 3 की पावर 5। हमने तब से देखा है कि क्या कॉमन है, 2 की पावर 3 3 की पावर 5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF पूछा गया है आपसे किसका, 2.16 2.44 और 3.36। अब आप पूछोगे ये डेसिमल की बला कहाँ से आई, लेकिन इसको भी सॉल्व करने की चलिए कोशिश करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, अब देखिए आपने डेसिमल से तो फ्रैक्शन में बनाना सीखा ही होगा। देखिए 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा है, यानी ये हो गया 216/100। ये क्या हो गया 244 डिवाइड बाई 100, और अगला क्या हो गया 336 डिवाइड बाई 100। और हमसे HCF पूछा गया है। HCF अब डेसिमल का अगर नहीं है पता तो हमें फ्रैक्शन का तो पता है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे।
तो HCF हम निकालेंगे किसका, 216, 244 और 336 का, और हम LCM निकालेंगे 100 का, 100 का और 100 का, तो LCM 100 ही आ जाएगा। ठीक है, और चलिए तो क्या आ जाएगा, या फिर एक और चीज हम इसको सॉल्व करें, इसको आपस में काट सकते हैं, 2 के पहाड़े में ये भी आएगा ये भी आएगा, वैसे 4 के पहाड़े में ही आ जाएगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 के पहाड़े में आता है तो कितना बड़ा नंबर भी हो लेफ्ट हैंड साइड को वो सारा डिविजिबल हो जाता है। तो 4 पंजे 20 और यहाँ पर एक आ गया, कितना आ गया, 4 चौके 16, तो ये आ गया 54 डिवाइड बाई 100 है, तो 100 क्या आ जाएगा, कितने कौन से पहाड़े में आएगा, आपका 4 25 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और उसी तरह 4 पंजे भी 4 6 24 और 1, ये अगले नंबर आ गए 61 डिवाइड बाई 25, और अगला नंबर 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे 5 6 7 8 8 और 1, 4 चौके 16, 84 डिवाइड बाई 25, अब ये भी आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, इससे आपका थोड़ा ऊपर जो इतने बड़े बड़े नंबर है 216, 244, 336, उसका HCF निकालना अगर आपके लिए मुश्किल है तो 54, 61 और 84 का LCM सॉरी आप HCF जो है वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1, और इनका नीचे सेम ही चीजें हैं तो इनका LCM आ जाएगा 25। तो क्या आ गया आपका राइट आंसर 1 डिवाइड बाई 25। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट में दी गई हैं चीजें, तो हम क्या करेंगे 25 से 1 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वैसे सामने ही लिखा है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, लेकिन अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बन गया, 0 लगाएंगे तो ये 100 बन गया, और 25 4 जा कितने होते हैं 100 होते हैं, माइनस करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो 0.04 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये HCF से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो टाइप है वो है व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर इज गिवन एंड LCM क्या है, LCM और हमें HCF जो है वो पूछा गया। हमें रेशियो से रिलेटेड भी हैं चीज़ें, इसमें वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, कोई 2 नंबर हैं वो रेशियो में हैं 11 और 13 की रेशियो में। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 7। अब यहां पर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोला है, यहाँ ही पढ़ लेंगे। उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जो है वो कितना है 7 है, तो आपको नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, तो वही तो नंबर आएंगे। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आपके हो जाएंगे पहला और ये दूसरा है, तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 77 आ जाएगा, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 91 आ जाएगा। 77 और 91, 77 और 91 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है, इसमें हम आपका HCF से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अब हमें LCM और HCF की रेशियो निकालनी है और हमारे पास नंबर्स दे दिए गए हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो LCM निकालेंगे हम 110 का, 11 का और 220 का। ठीक है, अब देखिए 11 के पहाड़े में 220 आता है, आएगा। 110 के पहाड़े में 220 आता है, आएगा। 220 के पहाड़े में 220 आता है, जी आता है, तो LCM कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। उसी तरह इसका HCF निकालेंगे। HCF देखिए, अब 11 के पहाड़े में 110 आता है, मल्टीप्लाई 10 करके आता है। 11 के पहाड़े में 220 आता है, बिल्कुल आता है।
20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 के पहाड़े में 11 आता है, बिल्कुल आता है। तो इनका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको इसका आइडिया होता जाएगा कि सर ने क्या किया। वैसे तो ट्रेडिशनल मेथड भी है हमारे पास जो मैं करता आ रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। तो हमसे रेशियो पूछी गई है LCM और HCF की। LCM ऊपर, HCF नीचे, यानी 220 डिवाइड बाई 11। अब ऐसा कुछ तो रेशियो है नहीं यहाँ पर कि 220 रेशियो 11, तो इसको काटा गया है 1, और ऊपर 20 से क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 1, यानी कि 20 रेशियो 1। 20 रेशियो 1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो। देखिए यहाँ पर मेरा बताने का यही मतलब कि LCM और HCF का ऐसा नहीं कि सिंपली एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें भी काफी अलग अलग टाइप हैं, वो आपको बताने की कोशिश है। यहाँ पर देखिए अब एक नया क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। HCF ऑफ 2091, 3485 और 4879 का जो HCF है X है, और जो X आपके पास HCF आया उनके डिजिट्स प्लस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका HCF आ गया 11, तो डिजिट्स क्या कौन कौन से बने हैं, 1 + 1, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसे पूछा गया है आपसे कि HCF निकालना है और उसका भी सम जो निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इनका HCF निकालेंगे। अब हम करते क्या रहे हैं, जो हमने जैसे LCM में निकाला था हम सभी को इकट्ठे लिख रहे थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक और तरीके से आपको बताता हूं कि HCF कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है 2091, सेकंड नंबर जो है वो है आपका 3485, और जो थर्ड नंबर है आपका वो कितना है, 4879। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर को लेंगे। 2091 हमने ले लिए, इससे डिवाइड करेंगे 3485 को, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2091 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 2091। आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, और 1394 आ जाएगा। अब इससे इसको नहीं कर सकते हैं डिवाइड। अब 1394 से इसको डिवाइड करेंगे 2091, तो कुछ इस तरीके से चलेगा ये 2091। 1394 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1394। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 697, ये आ गया। अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1394। तो 697 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा 1394, और ये आपका कट जाएगा, क्या आ गया 697 तक आंसर आ गया। अब 697 को अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, 4879। अब 697 7 7 जब 49 होगा तो 697 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4879 आ जाएगा। यानी कि जो आपका HCF जो आया वो आया आपका कितना, 697। और हमसे HCF नहीं पूछा गया है। जो 6, 9 और 7 3 से मिलकर बना है उनका हमने सम कर देना है, 6 + 9 + 7, 6 + 9 + 7 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 22 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी मदद से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप उससे कर लें। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 चीजें होती हैं बेसिकली। एक आपका होता है फर्स्ट नंबर, दूसरा होता है आपका सेकंड नंबर, अगली चीज होता है आपका थर्ड, सॉरी मैं तो भावनाओं में ही बह गया ठीक है। आगे एक तीसरी चीज होती है LCM और अगली चीज क्या होती है आपकी HCM। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड के साथ तो आपका LCM मल्टीप्लाई HCF के वो बराबर होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपकी इन चारों चीजों में से
एक चीज गायब कर दी गई होगी और 3 चीजें आपसे दी गई होंगी, तो आपने चौथी चीज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे सेकंड नंबर गायब कर दिया है और ये 3 चीजें दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस साइड जाके डिवाइड बन जाएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक जो है वो कितना है, हमारा 14 है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 490 है। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एचसीएफ है वो कितना है, 14 है, और जो एलसीएम हमारे पास दिया गया है लघुत्तम समवर्त वो कितना है, 490 है। और हमें तीसरी चीज फर्स्ट नंबर दे दिया गया है वो कितना है, 70 है, हमें सेकंड नंबर की खोज है, हमें पूछा गया है वो क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ, वो क्या होगा, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ के साथ, उसके बराबर होता है। फर्स्ट नंबर था हमारा 70, सेकंड नंबर हमें नहीं है पता, एलसीएम हमारा है 490 और एचसीएफ है हमारा 14। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। 7 0 से 0 0 से 0 कटा, और 7 से 14 को काट लो, 49 को काट लो, आपकी मर्जी है, मैंने ये काट लिया। तो 49 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, क्या आएगा ऑप्शन आपका 98। 98 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब कई बार हो सकता है, अगले क्वेश्चन पर ही आया मैं, कि कई बार हो सकता है कि आपको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अलग अलग करके नहीं दिया गया, सीधा चीज लिखी होगी प्रोडक्ट, यानी कि आपका गुणनफल, यानी कि वो पहले से ही मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पहले से ही मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3375 आ गए, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कुछ मर्जी पढ़ लो, यानी कि आपका जो एचसीएफ है वो 15 है, तो आपसे एलसीएम पूछा गया है वो कितना है। तो सीधा सीधा हम निकालेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, सीधे डिवाइड करेंगे 3 अगर क्वेश्चन फॉर्मूले से अगर मैं बताऊं तो वो क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड तो हमें 3375 दिया गया है, और एलसीएम हमें नहीं है पता, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दूंगा, एचसीएफ की जगह 15। अब 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3375 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, 15 दूना 30 आ जाएगा, 3 कैरी चला गया, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 7 कैरी आ गया, 15 5 75, कितना 225। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन होते हैं ये, जो फॉर्मूले वाले होते हैं, और मैक्सिमम पूछे भी यही जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला जो हमारा टाइप आ गया, टाइप 5, जिसमें रेशियो when ratio of numbers and LCM and HCF are given, numbers पूछे गए होंगे, ठीक है। तो जो LCM और HCF की रेशियो आपको दे दी गई होंगी, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने, 2 numbers are in the ratio, 2 नंबर्स हैं 2:3, ये पहला नंबर है हमारा और ये दूसरा नंबर है। बोला है देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारा महत्तम समवर्तक है HCF जो है वो कितना है, 21 है, और LCM जो है वो कितना है, 126 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर, हमें बाद में ये नंबर निकालने भी हैं, और डिफरेंस यानी कि हमें इनका अंतर, यानी कि हमें इनके बीच सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करने हैं ये आपस में, और आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो LCM होगा वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर फर्स्ट नंबर 2 है, सॉरी 2x है, सेकंड नंबर 3x है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना HCF के साथ,
सीधी सीधी इसमें बात है, जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना आपका 42, और सेकंड नंबर आपका आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 63। तो ये दो नंबर आ गए, सीधी सीधी बात है। अब इनका क्या पूछा है, नंबर नहीं पूछे हमसे, पूछा गया है सब्ट्रैक्शन। तो 63 में से 42 जब माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है इसमें फंडा। अगला भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स। अब हमें दोनों नंबर का सम दे दिया गया है, कितना 342, और उनका जो HCF है वो दे दिया गया है 19। द टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स। अब हमसे थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके पेयर बताने हैं बच्चा, कितने हो गए पेयर, सीधी बात। तो अगर सम 343 है, HCF इतना, यानी 19 को मल्टीप्लाई किया होगा फर्स्ट नंबर में, ठीक है, और 19 को ही मल्टीप्लाई किया होगा सेकंड नंबर में, तभी तो 342 बने। मतलब सबसे कॉमन बड़ा उसका फैक्टर 19 है, तो 19 तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं तो वहां तो विराजमान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 19 पहले नंबर में भी होगा, दूसरे में नंबर में भी होगा। इसका मतलब ये है कि 19 को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो 342 आ जाएगा। तो 19 दोनों के पास है, 19 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 342 आ जाएगा। यानी कि 19 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फर्स्ट को सेकंड में प्लस करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा 342 डिवाइड बाई 19, और ये कितने में जाएगा 18 के पहाड़े में जाएगा। यानी कि दो नंबरों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 18 होगा। अब 1 से लेकर 18 तक कैसे कैसे हम, अब हमसे ये नहीं पूछा गया है कि वो नंबर्स क्या है, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका पेयर्स पूछे गए हैं। अब हम वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब पेयर दोनों का जोड़ 17 है, या तो एक नंबर 1 होगा और दूसरा 17 होगा, तभी तो 18 बना, ठीक है, जोड़ 18 बन गया। अब दूसरा 2 होगा तो अगला 16 होगा। देखिए पहले दो में 1 और 17 जोड़ेंगे तब भी 18 बनेगा, 2 और 16 बनेंगे तब भी 18। तो हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं, कितने पेयर बनेंगे। चलिए आगे 2 की जगह 3 हो गया तो 16 में से 1 जाएगा, 15 आ गया। 3 की जगह 4 आ गया और 15 में से 1 माइनस किया तो ये कितना आ गया 14 आ गया। अब 4 में प्लस 1 किया, ये आ गया 5, और इसमें से 1 माइनस किया तो ये कितना आ गया 13 आ गया। उसी तरह आगे चलेंगे, ये 6 और 12 बन जाएगा, 7 और 11 बन जाएगा, 8 और 10 बन जाएगा, और 9 और 9 बन जाएगा। अब 10 और 8 नहीं बनेगा, क्योंकि 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बनेगा, लेकिन वो नहीं बनेगा क्योंकि वो यहाँ पर विराजमान है, तो रिपीट ही होंगे। तो हमारे पास टोटल पेयर कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ऑप्शन में 9 तो है नहीं, क्योंकि 9 हमने थोड़ा सा गलत निकाला। अब इसमें हमसे पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स, तो जो पेयर बनाएंगे बच्चा वो होंगे को प्राइम नंबर्स। क्या होंगे वो आपके को प्राइम नंबर्स। अब देखिए पहला पेयर होगा आपका 1 और 17, 2 और 16 नहीं होगा, 2 के पहाड़े में 16 आता है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 3 और 15 भी नहीं होगा, 3 के पहाड़े में 15 आता है। 4 और 14 भी नहीं होगा। अब ये मत बोलना कि 4 के पहाड़े में 14 तो नहीं आता, तो कैसे हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 14 भी आता है, तो 4 और 14 नहीं होगा। अगला पेयर बन गया हमारे पास 5 और 13, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है जी। 6 और 12 नहीं आएगा, 7 और 11 आएगा। अगला क्या आएगा 7 और 11, देखिए बन गया। अब 7 और 11 बन गया, 8 और 10 नहीं आएगा, 9 और 9 नहीं आएगा। तो हमारे पास 3 पेयर बन गए। 3 पेयर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बार बार मैं यही दोहरा रहा हूं कि मेरी यहाँ पर कोशिश यही है कि एलसीएम और एचसीएफ, अब बोलने को तो ईजी है कि हाँ जी हमें एलसीएम भी आता है, हमें एचसीएफ भी आता है, लेकिन आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन जा रहे हैं।
तो हमारा परिश्रम यही है कि आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो में कवर करवा दिए जाए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी खिंच जाएगी, लेकिन अगर आपने दूसरे स्टूडेंट से आगे बढ़ना है तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ती है कि कोई बच्चा हमारे वीडियो देख रहा है, यानी उसे कोई नॉलेज मिल रही है, और आपको नॉलेज मिल रही है, आप उससे फायदा उठा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। चाहे हमारी जो भी कमियां होंगी तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें उनको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने बच्चा छठी कक्षा में पढ़े हैं, छठी या सातवीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन 6th क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, 12, 24 और 36। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन है हमारा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 3 के पहाड़े में भी आता हो, 12 के पहाड़े में भी आता हो, 24 के पहाड़े में भी आता हो और 36 के पहाड़े में भी आता हो, ये हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दो चीजें इसमें देखने वाली होंगी। सबसे पहले जो आपके पास नंबर्स दे दिए गए होंगे उनका बच्चा हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? उनका एलसीएम। और चीजें देखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या 3 पूछी है, बड़ी पूछी है, तो 999 लिख देना है। क्या लिख देना है? 999, क्योंकि इसके बाद +1 करेंगे तो 1000 बन जाएगा, वो तो 4 अंकों वाली संख्या बन गई। तो सबसे पहले इस पर आते हैं हम। 3, 12, 24 और 36 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते तो रहने देते हैं, 6 आ गया, 12 आ गया और 1 और 8, 18 आ गया। फिर से 2, 3 नहीं आता है तो फिर से रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पर 6 आ गया, तो ये फिर 2 से कर लेते हैं, 3, 3, 2 और 3। अब यहाँ पर 2, 3, सॉरी माफ करेंगे, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यही आएगा क्या कि गलत लिख दिया मैंने? कुछ मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। 3, 12, 24 और 36। 2 ये नहीं आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा और यहाँ पर कैरी 2 8 जा 3 6 12 18, ठीक था। 2 से चलेंगे, 2 3 जा 6 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, 2 9 जा 18 आ गया, ऐसा ही तो था। फिर यहाँ पर 2 फिर से आ गया, 3 वैसे रहने दिया, 3 वैसे रहने, 2 3 जा 6 और अच्छा यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पर मैंने 3 गलती से लिख दिया, तभी मैं बोलूँ कुछ तो गलत हो गया। और यहाँ पर 2 गायब हो गया। यहाँ पर 3 से ये 1 1 1 और यहाँ पर 3 और 3 फिर से। तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो हमारे फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा एलसीएम। क्या आ गया? 72। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब देखिए 3 के पहाड़े में 72 आता है, 12 के पहाड़े में भी 72 आता है, 24 के पहाड़े में भी 72 और 36 के पहाड़े में, यानी कि 72 से आगे आप कितना करो मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें सभी। मान लो 72 × 2 कर दिया मैंने, क्या आ गया? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 72 कितना आ गया? 114। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 12 24 36 जो मर्जी चीज ले लूं मैं, 144 इनके पहाड़े में 144 आएगा। तो ऐसे करके इसका मतलब यही है कि 72 से आप डिवाइड करो किसको? 999 को डिवाइड करो, ठीक है। 72 1 जा 72 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 27, 9 नीचे आ गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए? 216, यानी कि 63 आ गया। अब ये जो 63 आया बच्चा, ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, 999 में एक्स्ट्रा हो गया। तो 999 से 63 को माइनस कर देंगे थोड़ा सा हम, तो ये आ गया 6 93936।
तो 936 हमारे पहाड़े में आ गया। किसके पहाड़े में? 72 के पहाड़े में। 72 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 13 सत 91, 92, 93, कितना आ गया देखो। शुरू में कहा था ना मैंने कि 72 के पहाड़े में जो भी चीजें आ गई उसका मतलब ये है कि वो 3 के पहाड़े में भी आती हैं, 12 के में, 24 में भी, 36 में भी। तो 936 एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसके मतलब जो डिविजिबल हो जाएंगे आपके 3, 12 और 36 से, ये मतलब हुआ। तो ये बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो लेकिन आपने करना क्या है? एलसीएम निकालना है, 3 डिजिट पूछा है, उससे डिवाइड करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उससे 999 से उसको माइनस कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 18 और 27? लीस्ट नंबर। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि आपने लीस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है, 4 डिजिट, ऐसा जैसा कुछ नहीं पूछा है आपसे। तो आप सीधा क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल देंगे। जो भी एलसीएम आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। जहां पर भी टाइम पहुंचा है अभी तक, वीडियो जितनी भी बनी है, आप वो लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसका आपका कौन सा ऑप्शन, और ऑप्शन के साथ ABCD के साथ आप इसका आंसर भी देंगे। चलिए आगे चलें। हमारा जो लास्ट टाइप का है वर्ड प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये भी आपने, मैं बताऊं तो आपको 7th या 8th में क्लास में पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड। ठीक है, मतलब जब भी गाड़ियां जा रही हैं आपकी, तो उनकी जो लाइट चेंज होती है, एक 40 सेकंड बाद होती है, एक 30 सेकंड बाद, एक 60 सेकंड बाद। तो हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट के अंतराल में वो लाइटें हैं एक साथ जो हैं वो कब जो हैं कितनी बार जो हैं वो चेंज हो जाए एक साथ, मतलब एक साथ ही चेंज हो रही है। ये भी बंद होगी, अगली बंद होगी, अगली बंद होगी। किस्मत बड़े बेकार किस्मत वाले होंगे कि जो लाइट के पास पहुंच रहे हैं और रेड लाइट आ जाए। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहली लाइट है वो 30 सेकंड में चेंज होती है, अगली जो है वो 40 सेकंड्स में, और अगली जो है वो 16 सेकंड। 30 को 30 पढ़ रहा हूँ, 40 को 40, हिंदी में इंग्लिश मिक्स हो जा रही है। चलिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 30, 40 और 60 2 से जाएगा कितने में? ये 15 में, ये 20 में, और ये कितना जाएगा? 30 में। ठीक है, फिर से 2 से ये 15 में कितना जाएगा? 10 में, ये 15 में, और ये 2 से कितने में जाएगा? 15 में, 5 में, और ये कितना? 15 में। ये आ गया। अब 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 से करेंगे अगर हम, तो ये कितने में जाएगा? 3 से, 3 5 15, 5 और 3 5 15, और 5 आ गया 1 1 1। क्या आ गया हमारे पास? जो एलसीएम आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 120। यानी कि जब 120 सेकंड हो जाएंगे तो पहली बार जो है वो लाइटें एक साथ जो है वो बंद होंगी या फिर चलेंगी, कुछ मर्जी। 120 के साथ अगला जो होगा 240 सेकंड में, अगला जो होगा 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 0 लगा दो। लेकिन हमें बोला गया है 30 मिनट। अब यहाँ पर डील हमारी हो रही है सेकंड्स में, लेकिन हमें दिया गया है मिनट। सो मिनट के सेकंड बनाएंगे कितने मिनट का? 30 गुना 30 मिनट बोले हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 18, 1800 सेकंड। तो 1800 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? 120 से। 0 से 0 कटी, और ये कितने से जाएगा? 12 एकम 12, कितना चला गया यहाँ पर? 6, 12 पंजे 60। कितना आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 120 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, तो 2 आ गया।
तो 30 मिनट दिए गए हैं, 30 को 2 से भाग करेंगे, 15 आपका टाइम्स आ जाएगा, तो 15 इसका राइट आंसर। चलिए वीडियो की आखिरी क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार घंटियां बज रही हैं। जैसे ही अगर आपने पढ़ा नहीं है और पेपर में आपकी दिमाग की घंटियां बजेंगी, वैसे ही यहाँ पर घंटियां बजी हैं, तो इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। तो 6 बेल ऑटोमेटिकली रैंग एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट। सबसे पहले कितना है, 12 मिनट हमें दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 9 मिनट, 9 मिनट, उसके बाद दिया गया है 6 मिनट, उसके बाद दिया गया है 8 मिनट, उसके बाद दिया गया है 3 मिनट, काफी मिनट दिए, और उसके बाद दिया गया है 10 मिनट। तो ये सारी हमारे पास चीजें दे दी गई हैं। हम क्या करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं, 12, 9, 6, 8, 3 और 10, इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखने वाला था, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर आएगा आपका 360, यानी कि 360 मिनट में ये क्या करेंगे, एक बार घंटी इकट्ठे बजेगी, ये बोल रहा है हमें, ठीक है। 360 मिनट में एक बार इकट्ठे बजे। हमें पूछा गया है 12 घंटे, 12 घंटे। अब यहाँ पर मिनट दिया गया है, यहाँ पर घंटे हैं, तो घंटों से मिनट बना लेंगे, 12 गुना 60 कर लेंगे, 12 छके 72, 720 मिनट्स में कितनी बार बजेगी, तो 720 डिवाइड बाई 360, जीरो से जीरो कटेगी, 36 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 12 घंटों में 2 बार ऐसे मौके आएंगे कि आपकी जो घंटियां हैं वो एक साथ, सारी घंटियां एक साथ ही बज जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है वो क्या आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं आई होगी तो हमें गालियां नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कमियां भी होंगी। हाँ, कमियां आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हम उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।